हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। और शिव जी भगवान के पास आए हैं, वैकुंठ धाम आए हैं। और शिव जी की इच्छा है कि वो भगवान का मोहिनी मूर्ति रूप देखें। और इसके लिए वो पहले भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, उसके बाद अपनी इच्छा प्रकट करेंगे भगवान के सामने। तो हम उनकी स्तुतियां सुन रहे थे, भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं शिव जी। कुछ श्लोक हमने कवर किए थे, आज बाकी के करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आगे शिव जी क्या कह रहे हैं भगवान से। एकस्त्वमेव सद 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 एकस्त्वमेव सद असद वयं मद्वयं च स्वर्णं कृता कृतम् इवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणावृत्ति करो निरुपाधिकस्य। एक बार और गाते हैं। एकस्त्वमेव सदसद्वयं मदवयं च स्वर्णं कृता कृतमिवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणावृत्ति करो निरुपाधिकस्य। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। शिव जी कह रहे हैं भगवान से, हे प्रभु, हे स्वामी, आप अकेले ही कार्य तथा कारण हैं। अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कार्य तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक हैं। अज्ञानी वश लोग अंतर तथा द्वैत करते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं। और चूंकि समस्त ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना नहीं रह सकता, अतएव ये आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस धारणा को कोई बल नहीं मिलता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ है। आप ही कार्य है, आप ही कारण है। कार्य और कारण क्या होता है? मतलब कॉज एंड इफेक्ट की बात की जा रही है। जैसे कि सपोज आपके सामने कोई रोटी आती है, तो वो हो गया कार्य। और कारण क्या हो गया? जिन जिन इंग्रेडिएंट से वो बनी है। जैसे कि आटा हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, है ना। ये सब कारण मतलब कॉजेस आ जाएंगे। इफेक्ट, उनका इफेक्ट क्या हुआ कि वो एक रोटी के फॉर्म में आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जितने भी कारण हैं, मतलब जिससे सृष्टि हुई है, जो भी है वो भी आपसे आ रहे हैं। और जो कुछ बना है उसमें भी आप परमात्मा रूप में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए सब एक्टिव है। तो कारण भी आप है, कार्य भी आप है। लग रहा देखने में अलग अलग है, बट सब कुछ आप ही हैं। जैसे कि कैसे बताया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे माइन से गोल्ड निकाला जाता है, जो सोने की खानें होती है उसमें से सोना निकाला जाता है। और उससे बहुत सारे टाइप की ज्वेलरी बनाई जा सकती है। आप नेकलेस बना सकते हैं, आप इयररिंग्स बना सकते हैं, आप बैंगल्स बना सकते हैं गोल्ड की। बट अगर हम वस्तुतः देखें तो ऑल दो सबका नाम अलग अलग है। कोई, किसी को हम बैंगल्स कह रहे हैं, किसी को हम इयररिंग्स कह रहे हैं, किसी को हम नेकलेस कह रहे हैं। बट मूलतः उसमें कारण रूप में क्या है? सब चीज गोल्ड ही है। गोल्ड को ही डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन शेप दे दिया गया है, लेकिन रीजन क्या है, कॉज क्या है, मेन वो गोल्ड ही है। और सब उसको कहने में गोल्ड ही आएगा। ऐसे ही हमें बहुत सारी विविधताएं दिख रही हैं। किसी को हम पक्षी कह दे रहे हैं, किसी को हम कुछ कह दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः सबका कारण कौन है, सबके पीछे क्या है? भगवान। जैसे जो रिंग है,
या बैंगल्स है या इयररिंग्स है, तो देखने में अलग अलग लग रही है, बट सबका कारण क्या है? प्योर गोल्ड। ऐसे ही देखने में ये हमें चीता लग रहा है, ये हमें बर्ड लग रही है, ये हमें मनुष्य लग रहा है, अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन सबके पीछे का कारण कौन है? स्वयं भगवान ही है। इसलिए कोई वो नहीं होता है, यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं। जो भी कुछ दिखता है वो भगवान की शक्ति का ही स्वरूप है, शक्ति का ही उत्पादन है। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, उसका ही उत्पादन है। और शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है एक दृष्टि से। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि वैसे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, नियम के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई अतिथि हमारे घर पे आते हैं तो हम अतिथि का सत्कार करें तो अतिथि के गुणों का वर्णन हम करेंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उल्टा हो रहा है। आए ऑल दो शिव जी हैं भगवान के पास, लेकिन भगवान नहीं कर रहे हैं, शिव जी ही खुद भगवान की स्तुति करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि रह ही नहीं सकते वो भगवान के। अभी हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा भगवान के कितने बड़े आराध्य हैं। मतलब भगवान जो है शिव जी के आराध्य हैं, शिव जी को बहुत प्रसन्न है भगवान का नाम जाप करना, भगवान की कथा सुनना। एक आगे ऐसा भी होगा कि एक बार बहुत सारे ऋषि कैलाश पर आएंगे और शिव जी की स्तुति करने लगेंगे, तो शिव जी को वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, वो एक उनको बहुत मतलब जहर की तरह लग रहा होगा, और वो उनको रोकते हैं कि नहीं, वास्तव में गुणों का व्याख्यान करना है, वास्तव में आपको कीर्तन करना है, वास्तव में आपको लीला गानी है, गुण गाने हैं, तो आप भगवान के गाइए। ये कहते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब भगवान की बात जहां भी होती है। तो कीर्तनीय सदा हरि जो प्रिंसिपल है उसको शिव जी यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। आर्य शिव जी कहते हैं कि वस्तुतः तत्व में आपको पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। कोई भी ऐसा नहीं, चाहे कितना भी महान ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो, योगी हो, कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। सब आपको अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई कोई आपको किसी क्वालिटी के में दिखता है, किसी को आपको किसी को आप में कुछ दूसरी क्वालिटी दिखती है, किसी को आप में दूसरी क्वालिटी दिखती है। सबको अलग अलग क्वालिटी आपकी जो है वो अट्रैक्ट करती है। बट पूर्ण रूप से आपको कोई नहीं जान सकता। जो जितना ज्यादा भक्ति आदि करता है उतना ही ज्यादा भगवान अपने आप को रिवील करते जाते हैं। बट पूर्ण रूप से भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, इवन कही जाए तो स्वयं भगवान भी नहीं जान सकते अपने आप को, कि भगवान में कितने, अगर बोला जाए ना भगवान कितने सुंदर है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते भगवान कितने सुंदर है, ये भगवान भी नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान जब ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि जब भगवान राधा रानी को देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बहुत सुंदर हो जाते हैं। जब भगवान सुंदर हो जाते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है, वो और सुंदर हो जाती है। जब वो और सुंदर हो जाती है तो उन्हें सब, जब भगवान देखते हैं तो वो और सुंदर हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, बट सब अलग अलग गुण गुणों को देखते हैं भगवान के, इसलिए अलग अलग तरीके से व्याख्यान करते हैं। कोई कहता है भगवान बहुत करुणा निधान है, कोई कहता है भगवान जो सबके स्वामी है, भगवान के पास बहुत ऐश्वर्य है। वो अलग अलग तरीके से लोग व्याख्यान करते हैं। तो इसलिए आगे वाले श्लोक में आता है। आगे कह रहे हैं, ताम ब्रह्म के चिद अवयंती धर्मम एके एके परम सद सतो पुरुषम परेशम अन्य अवयंती नव शक्ति युतम परम त्वाम केचिन महापुरुषम व्ययम आत्मतंत्रम। तो जैसा कि अभी बताया कि हर कोई भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, मतलब कोई भी नहीं जान सकता। हर कोई भगवान के अलग अलग गुण को देखता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सप्लेनेशन देखता है कि भगवान ऐसे हैं, कि भगवान ऐसे हैं, कि भगवान ऐसे हैं। जो जैसा देख पाता है वो वैसा कहता है भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। ऑल दो भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं शिव जी? आगे कहते हैं, जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं वे आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं।
अलग अलग हो गई। अब ये मायावादियों की बात हो गई, वो आपको क्या कहते हैं। मीमांसक विचारक आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंचरात नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी हैं, मतलब जो भक्त हैं, वे आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं। तथा पतंजलि मुनि के अनुयायी जो पतंजल दार्शनिक कहलाते हैं, आपको उस परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं जिसके ना तो कोई तुल्य तुल्य है और जिससे ना कोई श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हर कोई अपने अपने जैसा गुण देख पा रहा है भगवान में, उसके अकॉर्डिंग भगवान की एक्सप्लेनेशन करता है। तो सबसे पहले बात आती है, जो वेदांती हैं वो क्या कहते हैं, वो भगवान को ब्रह्म कहते हैं। जो भगवान के दिव्य वपु से जो इफल्जेंस निकल रही है, वो उसको ही सब कुछ मान पाते हैं, वो भगवान के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो कहते हैं कि भगवान ब्रह्म है। जो सांख्य में विश्वास करते हैं, वो मतलब डिफरेंस करते रहते हैं, ये जड़ है ये चेतन है। जड़ चेतन का मतलब जिसमें सोल है, जैसे हम हो गए, हम में सोल है, पेड़ हो गया। और असद क्या हो गया, जैसे कि अम, अम, जो भी अचर चीजें हो गई, उनकी बात की जा रही है। तो उनमें भेद करते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान ना तो जीव है ना असद है, भगवान इनसे पर है। तो वो एक उससे परम पुरुष लिखा है ना, जो परम पुरुष है, प्रकृति से परे है और देवताओं के निरंतर है। जो कर्म कांड में रुचि रखते हैं, बहुत कर्म चाहिए, ऐसा कर्म करो तो ये मिलेगा, ऐसा कर्म करो तो ये मिलेगा, जो बहुत कर्म कांड के रूप में करते हैं, वो धर्म ही मानते हैं भगवान को। वो क्या कहते हैं, धर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, धर्म करना ही अपना सब कुछ है, तो वो धर्म के रूप में जानते हैं। जो भक्त है, अब उनकी बात की जा रही है, जो नारद पंचरात्र के अनुयायी हैं, जो भागवत पढ़ते हैं, भागवत परंपरा में है, वो भगवान को भगवान मानते हैं, वो भगवान को सब कुछ मानते हैं। और एक लाइन यहाँ पे बहुत स्पेशल लिखी गई है कि वो भगवान को 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं। तो वो 9 शक्तियां क्या है, वो बहुत सुंदर है, अभी हम समझेंगे। तो वो 9 शक्तियों से युक्त मांगते हैं। जो योगी हैं, योग आदि में लगे रहते हैं, पतंजलि वाले, तो वो आपको महापुरुष के रूप में मांगते हैं। तो वास्तव में भगवान के कोई बराबर नहीं है, तो भगवान से ऊपर उठने की तो कोई बात, प्रश्न ही नहीं होता, ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो सकता। जब भगवान के कोई इक्वल नहीं है तो ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। अब एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल समझे कि ये क्या कही जा रही है, इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से महाराज जी ने बताया था कि कैसे हर कोई अलग अलग तरीके से भगवान को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जैसे सपोज कुछ अंधे लोग हैं और वो जंगल में जा रहे हैं। तो अंधे लोग जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में एक हाथी आता है। तो जब हाथी आता है, अंधे लोग उसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो सपोज किसी ने उसकी हाथी की पूंछ को टच किया, तो वो क्या कह रहा है, ये हाथी नहीं है, ये सिर्फ पूंछ है। वो पूंछ ही कह रहा है। किसी ने, हाँ वो सॉरी, पूंछ पकड़ी, तो वो कह रहा है ये कोई रस्सी है, ये हाथी नहीं है, ये एक रस्सी है। किसी ने कान पकड़ा, सिर्फ अंधे हैं तो सब कुछ नहीं पकड़ पा रहे, सिर्फ कान पकड़ा, तो वो कह रहा है कि ये हाथी नहीं है, ये तो एक सूप है। सूप मतलब जिससे अनाज वगैरह किए जाता है, या फिर आप जब उसको भी समझ सकते हो, जो डस्टबिन होती है, डस्टबिन, उसको समझ सकते हो। इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे जो टच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजों को एक्सप्लेनेशन कर रहा है। जो सूंड टच कर रहा है वो झाड़ू कह दे रहा है। लेकिन जिसकी दोनों आंखें हैं, वो कह रहा है ना ना, ये रस्सी नहीं है, ये सूप नहीं है, ये झाड़ू नहीं है। ये जो उसने पैर पकड़ा, वो उसको खंबा कह रहा है कि ये खंबा भी नहीं है, ये तो एक हाथी है। और जिसकी दोनों आंखें हैं, वो कौन है, वो यहाँ पे भक्त कहे जा रहे हैं। भक्त की आंखें हैं, वो सब कुछ देख पा रहे हैं, वो भगवान का दोनों पक्ष देख पा रहे हैं। वो भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है वो भी देख पा रहे हैं, जो भगवान का परमात्मा स्वरूप है उसको भी समझ पा रहे हैं, और जो भगवान का भगवान है, स्वरूप है, उसको भी समझ पा रहे हैं। तो वो अंधे नहीं है, वो पूरी तरीके से देख पा रहे हैं भगवान को। अब यहाँ पे शिव जी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो शायद ही हम लोगों ने आज तक सुनी होगी, कि भगवान को यहाँ पे जो भक्त है, वो 9 शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। अब बात आती है 9 शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो मुझे लगता है नोट कर लेना चाहिए जो करना चाहे। तो 9 शक्तियों के नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहला शक्ति का नाम है, भगवान की जो 9 शक्तियां हैं, विमला। पहली शक्ति है विमला। दूसरी शक्ति है उत्कर्षणी, उत्कर्षणी। तीसरी शक्ति है ज्ञाना। चौथी शक्ति है योगा। नेक्स्ट है क्रिया।
नेक्स्ट है प्रहवी। नेक्स्ट है सत्या। जिसका रह जा रहा है आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और अभी समझाऊंगी भी ना, तब भी नोट कर सकते हो। सत्या, नेक्स्ट है शाना, और नेक्स्ट है अनुग्रह। तो 9 शक्तियां बता रही जा रही है जो भगवान में आती है, ऐसा भक्त का है मानना। और है ही भगवान में। अब पहली पहली एक एक वन बाय वन एक एक शक्ति के बारे में समझेंगे। तो पहली शक्ति बताई जा रही है विमला। पहली शक्ति कौन सी है भगवान की? विमला। विमला का अर्थ है विमल। विमल मतलब अज्ञान से परे। मतलब भगवान में अज्ञान नामक कोई भी चीज नहीं है, हमेशा ज्ञान में भगवान रहते हैं। अविद्या का नामो निशान भगवान में नहीं है। हर चीज का ज्ञान भगवान को है। अविद्या, अविद्या होती है तो क्या होता है? हमें अहंकार आता है। अहंकार क्या आता है? कि मैं ये शरीर हूं, मैं एक सोल नहीं हूं। और हम शरीर लेवल पर कार्य करने लगते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अविद्या है हमारे अंदर। हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, किसी ने कह दिया कि तू कैसी पागल सी लग रही है, तो हम दुखी हो जाते हैं। भाई जिसने हमें देखा नहीं है आज तक, वो हमारे बारे में क्या कहेगा पागल सी लग रही है? देखा है किसी ने आज तक हमें? ठीक है। तो विमला का अर्थ हो गया अविद्या नहीं होना। तो भगवान में बिल्कुल भी अविद्या नहीं है, भगवान इन सब से परे हैं। दूसरी शक्ति का नाम है उत्कर्षिणी। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, उत्कर्षिणी। इसका अर्थ क्या है? उत्कर्ष का अर्थ हो गया यश। उत्कर्ष होता है ना, यश फैलना, बहुत फेमस होना। तो भगवान जो है वो हर विषय में सर्वश्रेष्ठ है। उत्कर्षणी मतलब दूसरी शक्ति क्या है भगवान की? कि भगवान हर विषय में, हर कॉन्टेक्स्ट में, हर एंगल से भगवान सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की जो ऐश्वर्य है, भगवान के पास पूर्ण धन है। ऐसा नहीं है कुछ धन की कमी है, उसको धन दे दिया, उस राजा को दे दिया, उसको दे दिया, तो भगवान के पास कमी हो गई। अपना तो पूर्ण है ही, जो जो दिया जा रहा है दूसरे को वो भी भगवान का ही है। तो भगवान के पास पूर्ण धन है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण यश है, पूर्ण अ, त्याग है, रिनंसिएशन है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण बल है। पूर्ण है, भगवान के पास सर्वश्रेष्ठ है। जगत में बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, बट कुछ साल के बाद सब भूल जाते हैं। रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में एक, मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, रास्ते में मूर्ति पड़ती है एक नेता की, या लीडर के, नेता नहीं कहना चाहिए, लीडर की, राज लीडर की। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। पूरे साल भर उसमें धूल जमती रहती है, बस जो जिस दिन उनकी जयंती आती है उस दिन उनको माला पहना दी जाती है, 5-6 लोग नीचे खड़े होते हैं, फोटो खिंचवा रहे होते हैं। बस एक दिन, बाकी किसी को कुछ नहीं याद है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। कितने भी साल, साल की बात क्या करें, युग युग बीते चले जा रहे हैं, सृष्टि पे सृष्टियां हुई जा रही हैं, अंत हुई जा रही है, लेकिन भगवान का यश में कोई कमी नहीं आ रही। कोई कमी नहीं आ रही है। भगवान की तो बात बहुत दूर की हो गई, भक्तों के यश में आज भी याद किया जाता है प्रहलाद महाराज का चरित्र। आज भी याद किया जाता है ध्रुव महाराज का चरित्र। आज भी याद किया जाता है पांडवास को। आज भी याद किया जाता है शबरी को। अब माता जी ने गाया था भजन। किया जाता है, नहीं किया जाता? तो हर क्षेत्र में, हर एंगल से, हर फील्ड से भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी शक्ति जो है भगवान की वो है ज्ञाना। ज्ञाना शक्ति। ज्ञाना शक्ति का अर्थ हो गया नित्य ज्ञानमय। और ज्ञान का अर्थ ये भी है उपाय। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका भगवान के पास सॉल्यूशन ना हो। कोई, आपको हमको लग सकता है ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसको तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो हमें लगता है क्योंकि हम ज्ञानमय नहीं है, लेकिन पूर्ण ज्ञान में अभी हम बॉडी लेवल पर तो एटलीस्ट नहीं है। लेकिन भगवान, उन्हें सब कुछ पता है। हर चीज का सॉल्यूशन, कैसी भी प्रॉब्लम आई है, जैसे देखो जब बारिश कर रहे इंद्र, तो भगवान ने कुछ नहीं तो पर्वती को छाता बना दिया और उस पर सब कुछ, बारिश रुक गई। कौन कर, सोच भी कौन सकता है? उसने, हिरण्यकश्यपु जी ने ऐसा वरदान मांगा कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना देवता मारे, ना मनुष्य मारे, ना ये मारे, ना वो मारे। और भगवान ने कहा अच्छा है, ना मारे, ना मारे, ना मारे, ले मार। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने तो ऐसा रूप धारण कर लिया नरसिंह रूप की, देखते ही मतलब गए। कौन सो सकता है नरसिंह भगवान के गले में हाथ डाल दो?
तो भगवान के पास हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसलिए भगवान से कहना चाहिए, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। और अगर कुछ चीज कहने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो वो भगवान की इच्छा ही है जिस वजह से हमें नहीं मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म, एक चीज और, एक मिनट। जो उपाय वाली बात है, हर चीज का सॉल्यूशन है। इसमें एक लीला और भगवान महाराज जी बताए थे, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, उसको समझते हैं। कि आपने अगर कृष्णा बुक पढ़ी होगी लीलाएं, तो उसमें आता है कि भगवान ने आग पी है 2 बार। एक बार अपने दोस्तों के सामने आग खुले में पी थी, एक बार बंद करके ब्रजवासियों के सामने जब कालिया लीला हुई थी, तो उसके बाद बंद करके पी थी। 2 बार आग पी है भगवान ने। हर चीज का सोल्यूशन है। आग का सोल्यूशन क्या होता है? अगर इस दुनिया की किसी भी जो फायर डिपार्टमेंट है, उस वो ही नहीं होता अगर उनको एक आदमी आए और आग पी जाए। क्या कोई आग पी सकता है? ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पी लेंगे आग के रूप में। इससे ज्यादा क्या पी सकते हैं? आग तो नहीं पी सकते एक्चुअली, वरना तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ही नहीं होता, फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट ही नहीं होता। लेकिन भगवान के पास आग लग जाए, पानी लग जाए, जो भी लग जाए, हर चीज का सोल्यूशन भगवान के पास होता है। चलिए, तो 4 शक्ति हम पढ़ चुके। कितनी पढ़ चुके? 3 शक्ति पढ़ चुके। फोर्थ शक्ति है भगवान की योगा। योगा शक्ति। योगा का अर्थ है, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ज्ञान शक्ति में बात हो रही है, ज्ञानमय है भगवान। मतलब पूर्ण ज्ञान है भगवान के पास। और योगा का अर्थ है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भगवान के पास। ठीक है, इसको करेक्ट करके समझिएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहली शक्ति थी विमला, जो अज्ञान से परे, अविद्या से परे बात हुई थी। दूसरी शक्ति है उत्कर्षिणी, जिसमें बात आई है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है और यशमय है। तीसरी शक्ति है ज्ञान ना, जिसमें कहा जा रहा है भगवान नित्य ज्ञानमय है। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, और सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी हैं सबका सब कुछ जानते हैं भगवान। कोई एक सेकंड की, एक पल की भी ऐसी बात नहीं है जो वो नहीं जानते हमारे। चाहे हमारे मन में क्यों ना आई हो, हमने बोली नहीं हो किसी से, सब कुछ जानते हैं वो। सब कुछ हमारे मन में क्या है, क्या था, क्या होगा, सब कुछ जानते हैं। तो इतना ज्ञान है और सबका जानते हैं। हर टाइम पे, हर काल पे, सब जगह प्रेजेंट है, इसलिए सब कुछ जानते हैं। हमें कुछ कुछ चीजें हम अकेले में करते हैं। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। हम्म, लेकिन कोई देख रहा हो नहीं हो, देख रहा हो, भगवान जरूर देख रहे होते हैं। तो हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। ये तो हमें अपने अंदर से थॉट निकाल लेना चाहिए कि इस टाइम हम अकेले हैं, इस टाइम हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ना जी ना, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। राइट। तो नित्य ज्ञान में। फिर फोर्थ बताइए योगा, जिसका अर्थ है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो मैंने फिर बाद में एक्सप्लेन कर दिया। फिर फिफ्थ आता है क्रिया शक्ति। पांचवी जो शक्ति है भगवान की, उसका नाम है क्रिया। क्रिया का अर्थ है क्या है? किसी चीज को उत्पन्न करने की शक्ति। यानी कि हर कला भगवान को आती है। हर कला आती है भगवान को। आप देखिए कि कैसे सृष्टि में रंग भर दिए। क्या कोई अपने आप से रंग पैदा कर सकता है? अगर कर भी रहा है तो जो रंग है उनको यूज करना पड़ेगा, उससे बनाएंगे। अब जैसे कि अ, जो होली पे कलर बनाया था, राइट, तो हमने क्या किया? वो फ्लावर्स यूज किए थे। लेकिन हमने फ्लावर्स तो यूज किए, तभी तो रंग आ पाया। भगवान ने तो रंग भर दिए हैं उसमें, और कितने सुंदर रंग भरे हैं। कोई फ्लावर पिंक कलर का होता है, कोई रेड होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई कोई फ्लावर तो ऐसे होते हैं उसमें 2-3 कलर होते हैं, और कितने सुंदर सुंदर कलर होते हैं। पर्पल ब्लू का कॉम्बिनेशन, पिंक व्हाइट का कॉम्बिनेशन, कितने सुंदर लगते हैं। तो कौन भरा ये रंग? कौन भरा फ्रेग्रेंस? हम फ्रेग्रेंस यूज कर लेते हैं, डीओ लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे। लेकिन वो जो परफ्यूम बनाए जा रहे हैं, जो डीओ बनाए जा रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज करे जा रहे हैं, वो वही तो इंग्रेडिएंट यूज करे जा रहे हैं जो भगवान ने दिए हैं। वो फ्लावर्स हो गए, उन्हीं का तो यूज किया जा रहा है। राइट। चंदन, केसर, इनमें अपने आप सहज ही खुशबू आती है, नहीं आती है? कहाँ से? जो जो कसूरी, 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 नहीं कस्तूरी नहीं।
कसूरी जो हिरन हिरन होता है, हिरन हिरन की नाम में होती है जो कसूरी, कस्तूरी मान सकते हैं आप लोग, जैसा आ रहा है। तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है। एक बार मुझे किसी ने दी है, एक डिवोटी ने भगवान के लिए, और उसमें जेन्युइनली इतनी फ्रेग्रेंस है, इतनी फ्रेग्रेंस है, बहुत फ्रेग्रेंस है। तो वो कहाँ से आ गई? और वो जो हिरन होता है ना, जो रखता है कस्तूरी, वो जब जाता है, वो अगर निकल रहा है ना, तो बहुत खुशबू आती है। आप देखना, आप लोग सर्च करना नेट पे, बहुत खुशबू आती है। तो हम उन्हीं चीजों का यूज करके तो बना रहे हैं। तो भगवान में ऐसी ऐसी कला है। भगवान को क्या आना है? भगवान को बांसुरी, हमने एक जो अभी कृष्णा बुक पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था। वास्तु शास्त्र आता है, रंग करना आता है, भोजन बनाने की कला है, सौंदर्य की कला है। कोई ऐसी कला नहीं है जो भगवान को नहीं आती। इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए हैं, उसी को देख के तो हम कहने लगते हैं, पक्षियों, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स है, हमने बहुत सी बर्ड्स तो देखी ही नहीं है, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं जेन्युइनली। और इतने रंग, कितना एक कुछ कुछ तो इतनी कलरफुल होती हैं, इतने सुंदर लगते हैं। तो ऐसी भगवान की कला है। फिर हम आते हैं सिक्स्थ सिक्स्थ जो शक्ति है भगवान की, वो है प्रहवी। प्रहवी, प्रहवी का अर्थ होता है कि इतने महान है, लेकिन महान होते हुए भी भगवान नम्र है। भगवान में अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी। भगवान किसी का कभी भी अपमान नहीं करते, कभी भी किसी का अपमान नहीं करते भगवान, ना भगवान कभी किसी से द्वेष करते हैं। कोई मतलब, एक तो है अहंकार ही नहीं है भगवान में। हाँ, और दूसरी बात, अगर कोई तिरस्कार भी करे तो भी उसको लेके भगवान ये नहीं करते कि ये क्या कर रहा है। जैसे हमने एक और कथा पढ़ी थी कृष्णा बुक से, कि एक बार ऋषि लोग थे, उनमें डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि प्रथम पूजा हम किसकी करें, भगवान कौन है। तो उनमें से जो लीडर है भृगु मुनि, वो जाते हैं, वो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को देख के प्रणाम आदि नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उन्हें क्रोध आता है कि ये कैसा बर्ताव है, ये कैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, तो वो क्रोध नहीं करते, मन तक ही क्रोध करते हैं। उसके बाद वो समझ जाते हैं भृगु मुनि कि इन्हें क्रोध तो आया है, और वो वहां से चले जाते हैं। फिर वो जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी कहते हैं, अरे भाई आए हैं, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्योंकि भृगु के मध्य से पैदा हुए हैं, पैदा क्या मतलब, प्रकट हुए हैं, सॉरी, प्रकट हुए हैं। तो जब भृगु मुनि आते हैं तो उनका आलिंगन करने शिव जी आते हैं। तो वहां पे भी टेस्टिंग के लिए भृगु मुनि शब्द वाणी का अपमान करते हैं शिव जी का, कि अरे गले लगेंगे भूत की तरह रहने वाले, इस तरीके से बहुत अपशब्द कहते हैं। तो शिव जी को बहुत क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि वो तो त्रिशूल लेके भागते हैं मारने के लिए। तब पार्वती जी चरण पकड़ती हैं शिव जी की कि नहीं नहीं स्वामी, ऐसा ना करिए। तब शिव जी रुक जाते हैं। तो वहां भी उनको भी क्रोध आ जाता है, तो भी वो समझ गए कि इनको मतलब, तो फिर नहीं। फिर वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास कहते हैं, अ, भगवान बहुत स्वागत करते, तब कहते हैं कि शाही हमेशा सोता है, गर्भोदकशाही क्षीरोदकशाही माँ, गर्भोदकशाही क्षीरोदकशाही कारणोदकशाही, सोते रहते हो, जब देखो शाही शाही शाही, इतना सोना पसंद है, इस तरीके से बहुत अपमान करते हैं। और सिर्फ वाणी का ही नहीं अपमान करते हैं, इवन शरीर से भी अपमान कर देते हैं, भगवान के चेस्ट पर जो है लात मार देते हैं। और उसके बाद भगवान, इतना अपमान करने के बाद भी भगवान इतने नम्र हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि कहीं तुम्हें मेरा जो वक्ष स्थल है वो कठोर है, आपकी लगी तो नहीं। भगवान ये कह रहे हैं। तो ये भगवान का गुण है कि भगवान हर स्थिति में नम्र रहते हैं, वो उनसे कभी दूर नहीं जाती। इसलिए ही भगवान को सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। भगवान को सिंपल बहुत पसंद है, सिंपल भक्त बहुत पसंद आते हैं। भक्त जब बनते हैं ना, तो हमारे अंदर सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी यही नहीं होती है सिर्फ एक्सटर्नली सिंपलिसिटी, हाँ कुछ लगा नहीं रहे, कुछ पहन नहीं रहे, दैट इज सिंपलिसिटी। मन की सिंपलिसिटी की यहाँ एक्चुअली बात की जा रही है। मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होना, अहंकार नहीं होना, क्रोध नहीं होना, ये सिंपलिसिटी होती है। तो ये जो सादगी होती है, ये भगवान को बहुत प्रसन्न आती है। या ये नहीं कहा जा रहा है कि मूर्ख बन जाना चाहिए, कोई कुछ भी करे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, मूर्ख बनने की बात नहीं कही जा रही है। बस छल छलावा कपट ये सब नहीं होना चाहिए, उसको बताएंगे ऐसे करते हैं चालाकियां, ये सब नहीं होनी चाहिए, ये सब भगवान को पसंद नहीं आती। एक बहुत अच्छी चीज भगवान महाराज जी ने बताई
कि दो चीजें ऐसी हैं जिसमें भगवान थोड़े से परवश हैं। भगवान और परवश भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। भगवान दो चीजें ऐसे हैं जो भगवान परवश है। पहला, पहली चीज ऐसी है कि भगवान उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और वो ये है, अपने जैसा भगवान नहीं बना सकते किसी को। भगवान भगवान ही रहेंगे और अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते। शास्त्र में वर्णन आता है कि जब कृष्णी और सुतपा, यानी कि जो वसुदेव जी और देव की माता है, वो पहले जो थे सुतपा और प्रश्नि के रूप में थे, तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि आप जैसा पुत्र की हमें प्राप्ति हो। अब जैसा पुत्र कह रही, लेकिन भगवान के जैसा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो पहली विवशता बोली जाए भगवान की, या पहली जिस बात में परवश है भगवान, वो ये है कि वो अपने जैसा भगवान किसी को नहीं बना सकते। एक और है, और ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया तो खैर दूसरी भी है। वो ये है कि अगर कोई शरण में आता है भगवान की, तो भगवान उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। अच्छा, हम जैसे सपोज, मैं बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट बात बोल रही हूँ। हम सपोज भक्ति कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत वर्स्ट केस बोल रही हूँ, हमारा बहुत फॉल डाउन हो गया, ठीक है, हमने भक्ति करना छोड़ दिया ये वो। फिर कुछ टाइम बाद फिर अगर हम चले गए भगवान, तो भगवान ने कहा, ए आ गया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, घर का लौटा घर को आए। पता नहीं कहाँ का लौटा था, ऐसी कुछ था, घर को आए। तो आ गए घर को वापस, तो ऐसे नहीं कहेंगे, है ना, ऐसे नहीं कहते भगवान। फिर भी भगवान उसी उसी एक्साइटमेंट से हमें एक्सेप्ट करते हैं, ही नेवर रिजेक्ट्स। हम कर सक हमारे हमारे अंदर ये स्थिति आ जाती है जब हम भक्ति करते हैं ना, फिर भी अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर होते हैं, तो हमें बार बार लगता है, कभी कभी हम ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, कभी हम माया की तरफ झुक जा रहे हैं, कभी हम भगवान की तरफ झुक जा रहे हैं, ये चलता रहता है ये थोड़ा। तो हमारे अंदर आ सकता है कि भगवान हमें रिजेक्ट कर देंगे, हमें अपने अंदर दुर्गुण दिखने लगता है, ये कमी आ रही है हमारे अंदर, ये कमी आ रही है हमारे अंदर। लेकिन भगवान नहीं करते हैं, ही नेवर रिजेक्ट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ना पॉजिटिव पॉइंट है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है? किसी भी स्टेट में भक्ति नहीं छोड़। जब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो हमें हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो हमें भी छोड़ना नहीं चाहिए। पकड़े रहो, ठीक है। बहुत रोज ही गिर रहे हैं हम, किसी ना किसी चीज को लेके गिर जा रहे हैं, कभी किसी का अपमान कर दे रहे हैं, कभी कभी हम ज्यादा सो ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से भोग में आ जाता है। कभी हम ज्यादा अपने अपने जो भी हमारे अटैचमेंट्स हैं उसमें लग जाते हैं। बट कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब चला जाएगा, भक्ति मत छोड़ो। भगवान का नाम जाप है जो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथा, इनको तो बिल्कुल, और भगवान का प्रसाद और भगवान को नमस्कार करना, इनको तो बिल्कुल अच्छे से पकड़ लो, छोड़ना ही नहीं है। क्या हो गया करे में, गलत कह दिया? अच्छा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सिक्स्थ हो गई, आगे चलते हैं। सेवेंथ शक्ति जो है भगवान की, सत्या। नेक्स्ट शक्ति का नाम है सत्या। सत्या का है, एक तो परम सत्य है भगवान। परम सत्य का अर्थ है हर काल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूत भविष्य, हर प्लेस पे प्रेजेंट है। और जो कहते हैं वो सत्य होकर ही रहेगा, ना कि सिर्फ जो वो स्वयं कहते, इवन उनके भक्त जो कहते हैं उसको वो सत्य करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन से घोषणा कराई है कि अर्जुन ये घोषणा कर दो कि जो भी मेरा शरण लेता है, जो भी मेरी शरण लेता है, आ, वो मेरे मतलब मेरी भक्ति करता है, वो मेरे पास आता है, ये घोषणा कर दो। तो भगवान अर्जुन के थ्रू घोषणा क्यों करवा रहे हैं? इससे भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों की बात को भी कभी रिजेक्ट नहीं करता हूँ। तो हमें श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है, 16 माला का प्रॉपर जप और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इनको फॉलो करना है, निश्चित रूप से हमें गोलोक की प्राप्ति होगी। अब 16 माला का जप जप ही होना चाहिए। हरे कृष्ण किस 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 मिस 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 और मन में ये सब नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, और कोई नहीं सुन रहा है, हमें ही सुनना है अपना, उसको ठीक रखना है। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन शुड बी प्रॉपर क्लियर, कि आपको अपना नाम सुनाई दे, अपना नाम मतलब जो आप नाम जाप कर रहे हो वो आपको सुनाई देना चाहिए, इतना रहना चाहिए। एर्थ शक्ति जो है भगवान की, वो उसका नाम है ईशाना।
ईशान का अर्थ क्या है? हमेशा ईश्वर रहते हैं, हमेशा सबके कंट्रोलर रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है? जगन्नाथ। वो जगन्नाथ है और वो जगन्नाथ रहेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने चलो इलेक्शन करे हो कि 5 साल के लिए भगवान को भगवान बना दे रहे हैं, फिर अगले से अगले 5 साल बाद किसी और को भगवान बनाएंगे। ऐसा नहीं है, किसी ने भगवान को भगवान नहीं बनाया है। वो स्वरूपता ही भगवान है, वो हमेशा से ही भगवान है, वो हमेशा से ही भगवान रहेंगे, ना वो कभी हट सकते हैं। तो ईशान। नाइन्थ शक्ति जो है भगवान की वो है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ है, अनुग्रह मतलब होता है कृपा करना। कृपा करना मतलब अगर बात किया जाए फ्रॉम टिप टू टो, तो भगवान कृपामय है, कृपा ही करे जा रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी चीजें, सब कुछ सब कुछ भगवान ने जो दिया है वो यूज करा है। हम सांस लेना हो गया, हम हीट लेना हो गया, कुछ पानी हो गया, हवा हो गया, कुछ भी चीज है वो सब भगवान से आ रही है। फ्रूट्स हो गए, कुछ भी चीज हो गए, हम कुछ भी खा रहे हैं उसमें जो मसाला पड़ रहा है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो वहीं से आ रहा है। तो भगवान कृपामय है, हमें परिवार मिला है, हमें चाहिए होता है ना हमारे पास कोई हो जिससे हम बात करें। तो वो भी हमारी जिंदगी में हमें परिवार दिया है, तो क्यों दिया है? वो भी कृपा है, वो भी भगवान ने हमें दिया है। सबसे बड़ी कृपा कि हमें, ऑल दो हमें लगता है कि ये जगत बंधन है और बंधन है ही, लेकिन हमें एक अवसर भी तो प्राप्त हुआ है, ये कृपा का अवसर भी तो प्राप्त हुआ है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं और हमें चांसेस है निकलने के। तो ये कितनी बड़ी कृपा है। नहीं तो लायक तो जिस तरीके से आपकी तो पता नहीं, जिस तरीके से चल रहा है जिंदगी में उस हिसाब से कहा तो नहीं जा सकता कि भक्ति मिलनी चाहिए थी अपनी अपने, अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन फिर भी किसकी कृपा है कि मिल रही है और मिलती रहे बस। हाँ, एक बहुत अच्छी बात, अगर सारे देवताओं की, माता की, पिता की और गुरु की, इनकी कृपा मिला दी जाए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में हम हाइक पे जाते हैं या फिर लो पे जाते हैं। ऑल दो आशीर्वाद हमें सबका लेना चाहिए, ऐसा नहीं यार तुम मम्मी नहीं हो, तुम पापा नहीं हो तो तुमसे कुछ भी कह दो ऐसा नहीं है। ठीक है। बट फिर भी सारे देवता हो गए, माता पिता हो गए, गुरु हो गए, इनकी सारी, इन सबकी कृपाओं को अगर एडिशन कर दिया जाए, वो एक सीकर के बराबर भी नहीं है। भगवान की कृपा समुद्र के बराबर। सीकर क्या है? झाड़ू जो होती है ना, सीख वाली झाड़ू जो होती है, तो उसकी एक सीख निकालना, उसको पानी में डिप करना और उसकी छींट मारना, वो जो जितनी ड्रॉप होगी उतनी भी नहीं होगी। वो सारी मिला के कृपा, और भगवान की कृपा है समुद्र के बराबर। क्यों? कि देखो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में हमें माता पिता मिले, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में गुरु आते हैं, भगवान की कृपा से ही देवता हम पर कृपा कर पाते हैं। तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, इसलिए सब कुछ भगवान की कृपा है। आज आपकी, आज एक बार याद करना, इस सेशन के बाद बस एंड कर रही हूँ कि आज आज के दिन कुछ भी एक अच्छा हुआ आपके दिन में, कुछ भी एक चीज जो अच्छी लगी हो, अगर हुई है तो थैंक्स टू हिम, उन्हें थैंक्स जरूर करना, क्योंकि वो एक कृपा ही है। बहुत सी कृपा ऐसी होंगी जो आप डिटेक्ट कर पाएंगे आज के दिन की, और बहुत सी ऐसी होंगी जो आप कर ही नहीं पाएंगे, जो आपको कुछ टाइम बाद पता चलेंगी, और मे पॉसिबल पता भी ना चले। तो उनके लिए भी करना कि जो मैं समझ पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ उनके लिए भी थैंक यू, और जो समझ पाए हो उसके लिए स्पेसिफाई करके थैंक यू करिए, जरूर करना। अच्छा, मैं भी करूँ। हाँ, तो जैसे दूध से वाइटनेस नहीं निकाली जा सकती, जैसे अग्नि से उसकी हीट नहीं निकाली जा सकती, ऐसी भगवान से कृपा नहीं निकाली जा सकती। उनमें कृपा तो हमेशा ही रहेगी रहेगी। बाकी लोग जिंदगी में हमारे होते हैं, बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन एक टाइम के बाद कहते हैं इतना कर तो रही हूँ और कितना करूं तुम्हारे लिए, क्या करूं कह देते हैं कितना करूं लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कितना करूं कभी नहीं कहते भगवान, ठीक है, हमेशा कहते करेंगे। ठीक है, तो ये सब, और ये सब कौन कह रहा है? ये सब शिव जी कह रहे हैं स्वयं।
इतना अच्छा श्लोक था, और ये 9 शक्तियों के ऊपर पूरा हो गया, लेकिन हम चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आगे शिव जी और गुणों का व्याख्यान करेंगे, तो वो भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।